नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सूर्य देव और चंद्रदेव दो ऐसे साक्षात देवता हैं जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं, पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति को अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति सूर्यदेव या फिर चंद्रदेव का व्रत करता है, उन्हें अर्घ देता है, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार पूर्वक मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य भगवान को राजा का पद प्राप्त है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सूर्य देव की कहानी के बारे में, व्रत कथा के बारे में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। फ्रेंड्स, ऐसी भी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। साथ ही सूर्य भगवान शत्रुओं से भी उसकी रक्षा करते हैं। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर इनकी व्रत कथा भी सुन ली जाए तो व्यक्ति की मनोकामनाएं सभी पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से सूर्य देव की व्रत कथा के बारे में सुनते हैं, कहानियों के बारे में सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाता धोता, सूर्य भगवान की कहानियां सुनता और सुनाता। इन सब में उसे देर हो जाती थी और ज्यादा काम वो कर नहीं पाता था, जिसके कारण उसे अपनी पत्नी से बहुत डांट लगती थी और समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीजों से परेशान होकर ब्राह्मण बाजार से पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां बैठकर ब्राह्मण सूरज भगवान की कहानी पढ़ने लगा और उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल से प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग, क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं है। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूरज भगवान ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, मैं वरदान में क्या मांगूं? उसकी पत्नी कहती है, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। ब्राह्मण को सूर्य भगवान से ये मांगने को कहते हैं कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दासियों द्वारा खिलाते अपने आंखों से देख पाऊं। अगले दिन जब वह जंगल में जाता है और सूर्य भगवान की कहानी पढ़ता है, उनकी आराधना करता है, तभी सूर्य भगवान फिर से प्रकट हो जाते हैं और ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है। तब सूरज भगवान यह सुनकर कहने लगते हैं कि तू तो बड़ा भोला भाला है, एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को आता है तो देखता है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछता है, यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गानों और सुंदर कपड़ों में लदी हुई बाहर आती है और ब्राह्मण से आके बोलती है, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे। तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ हम करेंगे।
फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ और पुण्य कार्यों में करना शुरू कर दिया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपके पास खाने को भी नहीं था, आज इतना सब कुछ धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी किया, कहाँ डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो भगवान सूर्य देव की कृपा और सारी कहानी इन सभी का फल है। उसने सारा वृतांत राजा को बता दिया। राजा ने यह सुनकर उसने भी सूर्य भगवान की कहानी सुनने लगा, सूर्य भगवान की पूजा आराधना करने लगा, जिससे सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर दिया। दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की रानी के मायके से खबर आती है, परंतु रानी का जाने का मन नहीं था। सूर्य नारायण भगवान रानी को यह कहकर मायके जबरदस्ती भेज देते हैं कि जाओ, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। तत्पश्चात राणा दे अपनी पियर चली जाती है। कुछ दिनों बाद सूर्य नारायण भगवान राणा दे के लिए चौपड़, पासा, पचेटा, आटी डोरी आदि वस्तुएं भेज देते हैं। सूर्य भगवान की रानी राणा दे की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपड़, पासे, खिलौने आदि सब सामान निकाल लेती है और उनके स्थान पर कंकड़, पत्थर, कांटे भर देती है और सारे डिब्बे वापस बंद कर देती है। सूर्य भगवान की महारानी राणा दे जब ये सब देखती है तो हाथ में डिब्बे में डाले तो उनके हाथ में कांटे चुभ गए। फिर तो उनकी भाभियां हंसने लगी और राणा दे को गुस्सा आ गया। कुछ दिनों बाद जब सूर्य नारायण भगवान राणा दे को लेने पधारे तो राणा दे ने सूर्य भगवान से बातचीत भी नहीं की। राणा दे जब ससुराल गई तो वहां भी किसी से बात नहीं करी। सूर्य नारायण ने अपनी माता जी से पूछा कि माता जी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? उनकी माताजी ने कहा, नहीं बेटा, राणा दे जब से ससुराल वापस आई है उसके बाद से ही बातचीत नहीं करती है। सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आप आज उनको बोलना कि साल चावल की बोरी पड़ी है, साल में से चावल निकाल दे, परंतु ऐसा करते समय चावल टूटने नहीं चाहिए, साबुत निकालने चाहिए। अब राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते ही वो छत पर चली गई और उन्होंने चिड़ियाओं को बुलाया। राणा दे चिड़ियाओं से कहने लगी कि मैंने कभी तुम्हें चुग्गा डाला होगा, अब तुम इन चावलों को छिल दो। ढेर सारी चिड़ियाएं सारे के सारे चावल छिलकर उड़ जाती है। सूर्य नारायण ने फिर माताजी से पूछा, माताजी, राणा दे बोली क्या? माताजी कहती है कि नहीं बेटा, वो तो कुछ भी नहीं बोले। सूर्य नारायण फिर बोलते हैं कि माताजी, अब आप उसको कहना कि 108 छेद वाली मटकियों में उनमें पानी भर दे। राणा दे तो वापस से रोने लगी। तालाब पहुंचकर भी वह रोने रही थी। उनको रोता देखकर मेंढकियां आई और उनसे पूछती हैं कि आप क्यों रो रही हैं? राणा दे ने कहा कि सासू जी ने 108 छेदों वाली मटकियों में पानी भरने को कहा है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? मेंढकियां बोलती हैं कि आप चिंता मत करो, हम छेद पर चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, मेंढकियां तो छेद पर चिपक गई और राणा दे ने मटके में पानी भर लिया। उस दिन भी सायंकाल में सूर्य नारायण भगवान अपनी माताजी से पूछते हैं कि राणा दी बोली क्या? उनकी माताजी कहती है कि नहीं बोली। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि कल आप उनसे बोलना कि बाग में उनके मासी जी आए हुए हैं जो मिलने जाए, और उनको यह भी बोलना कि जिस तरह चरमू बिखरे हुए हैं उधर जाएं। अगले दिन सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकालकर बैठ गए। तब राणा दे उस तरफ आए तो सूर्य नारायण औरत का रूप धरकर ही बैठे रोने लगे। राणा दे ने कहा, क्यों रो रहे हो, कोई मुसीबत आ गई है क्या? आगे राणा दी बोली कि मेरे जितनी मुसीबत हो तो क्या करोगे? सूर्य नारायण बोले कि आपको क्या मुसीबत है? राणा दी बोले कि क्या बताऊं, मैं पियर नहीं जा रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा और बोला कि मैं अच्छी अच्छी वस्तुएं और इनाम भेजूंगा, और डिब्बों में इन्होंने कंकर, कांटे, पत्थर भरकर भेज दिए। मैंने जैसे ही वस्तुएं देखने के लिए डिब्बों में हाथ डाला तो मेरे हाथों में कांटे चुभ गए। मेरी भाभियां मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिनों बाद जब वापस आई ससुराल में, फिर साल में से मुझे चावल निकालने को बोला गया और कहा कि चावल का दाना टूटना नहीं चाहिए।
फिर मुझे 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने के लिए कहा। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकियों में पानी कैसे ठहरता? वो तो मटकियां मटके के अंदर चिपक गई तो मैंने पानी भरा। ये कहते ही राणा दे जोर जोर से रोने लगी। फिर तो सूर्य भगवान ने राणा दे का हाथ पकड़ा और अपना असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले, चुप हो जाओ राणा दे, मैंने तो डिब्बों में चौपड़, पासा, आती, डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक किया होगा, मैंने नहीं किया। यह बात आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबतें झेलनी ही नहीं पड़ती। पुराने समय की बात है, सूर्य नारायण भगवान की जो माता जी है, वो एक दिन प्रजापति के पास जाती है और बोलती है कि हे प्रजापति, हमें 2 पर्दे वाली हांडी बना के दे दो। प्रजापति उन्हें वैसी ही हांडी बनाकर दे देता है। एक में तो वो मीठी खीर बनाती थी और एक में खट्टी और खारी राब बनाती थी। ऐसा करते काफी महीने बीत गए। राणा दे तो बहुत कमजोर हो जाते हैं। सूर्यदेव भगवान ने एक दिन राणा दे से पूछा, आजकल आप बहुत ज्यादा दुबले हो गए हो, क्या बात है? राणा दे बोलते हैं कि क्या करूं, मुझे खाना नहीं भाता है, खारा और खट्टा लगता है। सुने सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि नहीं, अपने तो प्रतिदिन मीठी खीर बनती है। राणा दे कहते हैं मुझे तो वह खट्टी और खारी लगती है। दूसरे दिन सूर्य नारायण जी की माता जी थालियां परोसती है। राणा दे चक्कर थाली सरका देते हैं। सूर्य नारायण जब उन्हें ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो अपनी माता जी से कहते हैं कि माँ, थोड़ा जल भरना। उनकी माता जी जैसे ही जल लेने जाती हैं तो इतने देर में सूर्य नारायण थालियां बदल देते हैं। सूर्य नारायण जब राणा दे की थाली से खाते हैं तो उन्हें भी खट्टी और खारी लगती है। जब उनकी माताजी जल लेकर आती है तो सूर्य भगवान बोलते हैं कि माँ, ओ माँ, आज तो भोजन खट्टा और खारा है। माताजी कहती है, नहीं बेटा, हमने तो तुम्हारे लिए मीठी खीर रखी थी, कहीं तुमने राणा दे की थाली तो नहीं खा ली? सूर्य भगवान बोलते हैं कि माँ, ए माँ, ऐसा अलग अलग भोजन क्यों बनाया? माताजी कहती है कि बेटा, हमारे सास बहू में तो ऐसा चलता है। सूर्य नारायण बोलते हैं कि नहीं माँ, ऐसा तो दुनिया में ही चलने दो, अपने महलों में ऐसा नहीं चलना चाहिए। सबके लिए एक जैसा ही भोजन बनाना। तब से सास बहू में तेरा मेरा चलने लगा। अगली कहानी इस प्रकार है। सूर्य भगवान प्रतिदिन नगरी में पधारते और सभी जीवों का पालन करते। राणा देव सूर्य भगवान से पूछते कि सुबह सुबह आप धरती लोक पर चले जाते हैं और शाम होते ही सूर्य लोक पधारते हो, पूरे दिन आप धरती लोक में करते क्या हो? तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैं सबका पालन पोषण करने जाता हूँ। कीड़ी चींटी को कण देता हूँ, हाथी को मण देता हूँ। राणा देव बोले कि क्या सबको खाने को देते हो? कोई तो बच ही जाता होगा। सूर्य नारायण फरमाते हैं कि कोई नहीं बचता है। राणा देव वापस बोलते हैं कि किसी को बाकी नहीं रखते। सूर्य नारायण बोलते हैं कि मैं किसी को भूखा नहीं रखता हूँ, भूखा उठता है पर कोई भूखा सोता नहीं है। अगले दिन राणा देव नहाकर अपने कक्ष में पधारते हैं और एक चींटी को डिब्बी में बंद कर देती है। राणा देव प्रतिदिन नहाकर भगवान की पूजा किया करती थी और स्वयं कुमकुम चावल लगाती थी। उस दिन भी उसने कुमकुम चावल की बिंदी लगाई और जब राणा देव डिब्बी बंद कर रही थी तब उनकी कुमकुम की बिंदी में से जो चावल लगे हुए थे वो गिर गए। कुछ दाने डिब्बी से गिरे और स्नान किए हुए हाथ मुंह पे से जल की कुछ बूंदें उस डिब्बी में गिर जाती है। राणा देव को पता नहीं चलता कि डिब्बी में चावल और पानी भी चला गया है और राणा देव डिब्बी बंद कर देती है। राणा देव सोचती है कि आज सूर्य नारायण को बताऊंगी कि देखो, ये चींटी तो भूखी प्यासी रह गई है। जब शाम को सूर्य नारायण पधारते हैं तो राणा देव बोलती है कि हे सूर्य नारायण, आप तो कह रहे थे कि आप किसी को भूखा नहीं रहने देते। सूर्य नारायण बोलते हैं कि मैं सही में किसी को भूखा नहीं रहने देता हूँ। तो राणा देव बोलती है कि देखो, ये तो चींटी जो डिब्बे में बंद है सुबह से भूखी प्यासी है। ये सुनकर सूर्य नारायण भगवान राणा देव को कहते हैं कि आप डिब्बी तो खोलो। राणा देव जैसे ही डिब्बी खोलती है तो क्या देखती है
कि चींटी के मुंह में चावल के कण हैं और डिब्बी में पानी की बूंदें भी पड़ी हुई हैं। राणा दे को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। वो सोचती है कि हम तो यही सोच रहे थे कि चींटी भूखी होगी, डिब्बी बंद कर रही थी, तब तो इसमें कुछ भी नहीं था। राणा दे हार मान लेते हैं और सूर्य नारायण भगवान से कहते हैं कि मैं मान गई कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ति करते हैं, सभी को अन्न धन से पूर्ण रखते हैं, आप सभी की पूर्ति कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सूर्य नारायण भगवान की कहानियां। सूर्य नारायण भगवान को जो भी एक लोटा जल अर्पित करता है, उनकी छत्र छाया सदैव उन पर बरसती रहती है। सूर्य नारायण भगवान सभी को धन अन्न से परिपूर्ण रखते हैं। आशा करती हूँ ये कहानियाँ आप सभी को पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।